हमारी संस्कृति और हमारे अभिव्यक्ति है। सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को इस हिंदी एलोक्यूशन प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ हिंदी एलोक्यूशन प्रतियोगिता के लिए एकत्र हुए हैं। अपनी प्रस्तुति को प्रभावशाली बनाने के लिए सभी प्रतिभागी इन बातों का विशेष ध्यान रखें। क्लैरिटी एंड प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सप्रेशंस, कॉन्फिडेंस, प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं प्रथम प्रतिभागी को बुलाना चाहूंगी, सिया गोस्वामी को बुलाना चाहूंगी। अभिनव कृष्णा तैयार रहे। सुप्रभात, मेरा नाम सिया गोस्वामी है। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है हम नन्हे सितारे। हम नन्हे सितारे हैं, भारत माँ के प्यारे हैं। पढ़ना लिखना खूब करेंगे, हर दिन आगे बढ़ते रहेंगे। मिलजुल कर हम खेलेंगे, सबसे प्यार से बोलेंगे, ईमानदारी सच्चाई संग जीवन होगा खुशियों के रंग। मुस्कान लेकर आगे बढ़े, हर सपना अपना पूरा करे। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम अभिनव कृष्णा है। मैं क्लास 2 में पढ़ता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी के सुनिए हमारी बात। बच्चों को गोद में बिठाकर दूर दूर की सैर करा। मामी नाना नानी सबके घर ले जाती है। छुक छुक करती दुआ उगलती, सर पर दौड़ लगाती है। धन्यवाद। मेरा नाम विराज शर्मा है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है झांसी वाली रानी, जिसे लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। सिंहासन ही लूटे, राजवंशों ने बुकती तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी दो झांसी वाली रानी थी। नाना के संग पढ़ती थी, नाना के संग खेलती थी। भर्ची डाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जय हिंद। धन्यवाद। सभी को मेरा नाम राज्य रस्तोगी। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मेरा देश प्यारा प्यारा। सबसे प्यारा मेरा देश, सबसे न्यारा मेरा देश। दुनिया जिस पर गर्व करे वो जगमग सितारा मेरा देश। यमुना जमुना यहाँ की शान, बढ़ाती भारत का है मान। हम बच्चों को है ये प्यारा मेरा देश, प्यारा प्यारा। धन्यवाद। सुप्रभात, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापक गण एवं मेरे प्यारे मित्रों। मैं अनुष्का गुप्ता कक्षा 2A की छात्रा आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ एक अद्भुत कविता जिसका शीर्षक है पिता। मेरा साहस, मेरी इज्जत, मेरा सम्मान है पिता। मेरी ताकत, मेरी पूजा, मेरी पहचान है पिता। घर की एक एक ईंट में शामिल उनका खून पसीना। सारे घर की रौनक उनसे, सारे घर की शान है पिता। मुझको हिम्मत देने वाले मेरा अभिमान है पिता। सारे रिश्ते उनके दम से, सारी बातें उनसे है।
सारे घर की दिल की धड़कन, सारे घर की जान है पिता। शायद रब ने देकर भेजा फल है अच्छे कर्मों का, उसकी रहमत उसका है वरदान पिता। धन्यवाद। प्रभात। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सिनोर कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे कविता का नाम उठो उठो है। ये एक ऐसी कविता है जिसको सुन के आपको आनंद आएगा और सुबह उठने में आलस नहीं आएगी। आइए इस कविता का आनंद लेते हैं। पत्ती डोली चिड़िया बोली, हुआ सवेरा उठो उठो। पत्ती डोली चिड़िया बोली, हुआ सवेरा उठो उठो। साई लाली आहा निराली, मिटा अंधेरा उठो उठो। देखो झांकी भारत माँ की, जय जय बोलो उठो उठो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस कविता को सुनकर आनंद आया होगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम चैतन्य भाटिया है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरे कविता का शीर्षक कौन है। अगर ना होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। अगर ना होता सूरज दिन में सोने सा चमकाता कौन। अगर ना होती निर्मल नदियाँ जबकि प्यास बुझा कौन। अगर न होते मीठे पर्वत झरने भला बहाता कौन। अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली से लाता कौन। अगर न होते फूल बताओ खिल 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 मुस्काता कौन। अगर न होते बादल लब में इंद्रधनुष सच पाता कौन। अगर न होते हम बताओ ये को मेरा सुप्रभात। मैं कक्षा 2 का छात्र अभ्यास सैनी आपके सामने कविता प्रस्तुत करने चाहता हूँ। उस कविता का शीर्षक है कौन। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। अगर न होती निर्मल नदियाँ जबकि प्यास बुझाता कौन। अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। अगर न होते पेड़ तो बोलो हरियाली फैलाता कौन। अगर न होते फूल तो खिल खिल कर मुस्काता कौन। अगर न होते बादल तो बोलो ये इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर न होते हम तो बोलो ये तो प्रश्न उठाता कौन। धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम मोहम्मद बुराक गाजी, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक मेहनत का फल है। मेहनत से जो आगे बढ़ता वही हमेशा ऊंचा चढ़ता। सूरज रोज सवेरे आता सबको मेहनत करना सिखाता। चींटी भी संदेश देती मेहनत से मंजिल मिल ही जाती। आलस को हम दूर भगाए रोज नया कुछ सीखते जाए। मेहनत ही है सच्चा धन इससे रोशन हो जीवन। धन्यवाद। नाम है सिद्धांत सैनी, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है हम बच्चे हंसते गाते हैं। हम बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं। पथ पर बिखरे कर खाते हम उन्हें चुन चुन कर दूर हटाते। चाहे कितनी भी आगे चवाई हम बच्चे कभी नहीं घबराते। धन दौलत से ऊपर उठकर सपनों का महल बनाते। हम दुनिया को खुशी बांटते हैं। हम हंसते और हंसाते हैं। सभी जग में सबसे अच्छा हम भारती कराते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम फैशन निजर, मैं कक्षा 2 की
छात्राओं, मेरी कविता का शीर्षक है बारिश। बारिश झमझम आती है तो खुश कर जाती है, अपना जल बरसाती है, गर्मी दूर भगाती है। बारिश झमझम आती है, धरती को नहला जाती है, सूखे वन हरे हो जाते हैं, हरे भरे खेत लहराते हैं, बाग बगीचे महक जाते हैं, बच्चे बूढ़े खुश हो जाते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम गौरीश अग्रवाल है। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उस कविता का शीर्षक है हमारा देश। मेरा प्यारा देश महान भारत है, उसकी पहचान हरा भरा है खेत खलियान, सबको देता नई उड़ान, तिरंगा ऊंचा लहराए, हम सबका मन मुस्काए, मिलजुल कर हम सब रहे हमेशा, यही है अपना सच्चा संदेशा। भारत माँ की शान बढ़ाए, अच्छे बच्चे हम बन जाए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। मेरा नाम ज्ञाना जैन है। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है ऐसा वर दो। भगवान हमको ऐसा वर दो, जग के सारे सद्गुण भर दो। हम फूलों जैसे मुस्काए, सब पर प्रेम सुगंध लुटाए, हम पर हित कर खुशी मनाए, ऐसे भाव हृदय में भर दो। भगवान हमको ऐसा वर दो, सत्य मार्ग पर बढ़ते जाए, सबको भी सन्मार्ग दिखाए, सब मिलकर जीवन फल पाए, ऐसा भाव ऐसा ज्ञान बुद्धि से भर दो। भगवान हमको ऐसा वर दो। धन्यवाद। मेरा नाम आया नवाज है। मैं कक्षा 2 की छात्र हूँ। मेरे कविता का शीर्षक है तितली और करी। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली, अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। पहले सुंदर महक तुम्हारी महके सारी गली गली, कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। धन्यवाद। आप सभी को बहुत सुप्रभात। मेरा नाम अबालक तिवारी है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। ये कविता का शीर्षक है हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर वह 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। सुप्रभात प्रधानाचार्य जी, शिक्षकों और मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम ध्वनि है। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ और मैं सोलर हाउस में हूँ। आज मैं आपके सामने बड़े होकर मैं क्या बनूंगी विषय पर अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सब मुझसे पूछते रहते, बेटा बड़े होकर क्या बनोगी? मैं मुस्कुराकर सबसे कहती, सपनों की ऊंची उड़ान भरूंगी। कभी बनूंगी मैं शिक्षिका, ज्ञान का दीप जलाऊंगी, हर बच्चे को प्यार से पढ़ाकर नई राह दिखलाऊंगी। कभी बनूंगी मैं डॉक्टर, बीमारों का दुख हर लूंगी, दवा के साथ मीठी मुस्कान देखकर सबके चेहरे खिला दूंगी। कभी बनूंगी मैं वैज्ञानिक, नई खोजें कर जाऊंगी, चांद सितारों से भी आगे भारत का झंडा लहराऊंगी। कभी बनूंगी मैं सैनिक, सीमा पर डटे जाऊंगी, भारत माँ की रक्षा करके देश का गौरव बढ़ाऊंगी। लेकिन मैंने ये समझ लिया है, सबसे ऊंची होती है इंसानियत, सच बोलना, मेहनत करना, यही है
सबसे बड़ी अमानत। मम्मी पापा का मान बढ़ाऊंगी, गुरुजनों का सम्मान करूंगी, सबसे प्रेम से बात करूंगी, हर अच्छे काम में आगे रहूंगी। आसमान छूने का है सपना, मेहनत मेरी उड़ान, बड़े होकर जो भी बनूंगी सबसे पहले एक अच्छा इंसान। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम पार्थिव है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है पुस्तक बड़ी महान। पुस्तक बड़ी महान देती सबको ज्ञान, पुस्तक बड़ी महान देती सबको ज्ञान। इसके किसके नए पुराने पढ़कर हम बनते सयाने। अच्छी बात हमें सिखाती पुस्तक हमारी दोस्त कहलाती। पुस्तक बड़ी महान है, देती सबको ज्ञान है, पुस्तक बड़ी महान है, देती सबको ज्ञान है। धन्यवाद। ऊपरा भारत। मेरा नाम है अजला निर्वाण। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरी कविता का नाम है समय। समय का जो रखता ध्यान, जग में होता उसका नाम। समय को जो खोता है, बाद में वो रोता है। समय कभी भी नहीं रुकता है, चलता है बस चलता है। सफल वो ही रहता है जो समय के साथ चलता है। मेरा नाम हिबतुल्लाह खान है। आज मैं आपको मोबाइल फोन दोस्त या दुश्मन विषय पर अपना विचार बताऊंगा। आज के समय में मोबाइल फोन हमारा महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। उससे हम परिवार और दोस्तों से बात कर सकते हैं और पढ़ाई की नई नई चीजें सीख सकते हैं और उससे हम जरूरी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मोबाइल फोन हमारे दोस्त है। हाँ बिल्कुल, जब हम उनको सही से उपयोग करें, हम उनको सही से उपयोग नहीं करेंगे, वो हम खेलना, पढ़ना, परिवार से बात करना भूल सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम ध्यानजीत है। मैं कक्षा 2 सी तक छात्र हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है गुल मोहता पेड़। गुल मोहता पेड़ लगाया मैंने जो आंगन में, नन्हा सा लाए थे पापा इसको मेरे जन्मदिवस पर। पाला पोसा मैंने इसको, पानी खाद दिया था जमकर। अब मुझसे भी बड़ा हो गया, देखो ये आनंद फानन में। बड़े मजे से अब मैं इसकी शाखाओं पे चढ़ जाता हूँ। घंटों घंटों इसकी शीतल छाया में पड़ सकता हूँ। चाहो तो बाहों में मैं इसकी झूला झूलूं सावन में। गुल मोहता पेड़ लगाया मैंने जो आंगन में। धन्यवाद। सैयद वलीद अली है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है जब रोबो स्कूल में आया। एक सुबह की बात है प्यारी, स्कूल में मची थी हलचल सारी। घंटी बजी टन टन टन, बच्चे बोले चलो चलो क्लास में चले। तभी दरवाजा खुला जरा, अंदर कोई अजीब सा खला। ना टोपी ना थे बाल, 2 आंखें थी उसकी लाल लाल। बच्चे बोले अरे ये कौन? वो बोला मैं हूँ रोबो, नाम है रॉन। मैडम बोली आओ और रोड बताओ करते क्या हो तुम? वो बोला मैडम जी मैं पढ़ता हूँ दिन रात सभी। मैडम बोली 2 और 2, वो बोला 4। बच्चे बोले वाह क्या होशियार। मैडम ने पूछा 5 और 5, वो बोला 10। फिर बोला मैडम अब पूछिए कुछ खास। मैडम हंसकर बोली अच्छा बताओ दोस्ती क्या होती है। वो चुप हुआ, सोचने लगा। उसका कंप्यूटर भी रुक गया। बोला दोस्ती वो क्या चीज, क्या कोई ऐप या कोई मशीन? बच्चे हंसकर बोले नहीं नहीं, दोस्ती में होता है प्यार कहीं। फिर लंच ब्रेक आया,
सबने अपना डिब्बा खोला, किसी के पास तो पराठे, किसी ने आम का डिब्बा खोला। रोहन बैठा था चुपचाप अकेला, न उसके पास कोई टिफिन न कोई मेला। एक बच्चे ने हाथ बढ़ाया, रोहन मेरे साथ खाना खाओ। दूसरे ने काली मिठाई, तीसरे ने कहा थोड़ी नमकीन भी भाई। रोहन की आंखें चमक उठी, उसकी आवाज भी बदल गई। बोला, आज समझा मैं ये बात, रोबोट कितना भी हो खास, कंप्यूटर चाहे तेज हो मेरा, लेकिन दोस्ती से सुंदर कोई नहीं एहसास। छुट्टी की घंटी फिर बज गई, टन टन टन। वो बोला, कल फिर आऊं? बच्चे बोले, हाँ जरूर। उस दिन से रोहन भी स्कूल का बच्चा था, स्कूल का सबसे प्यारा साथी। उसने सबसे यही कहा, ज्ञान से बड़ा हो प्यार और दोस्ती से सुंदर कोई नहीं उपहार। धन्यवाद। मेरा नाम राजनी पुंडेर है, मैं कक्षा 2 की छात्र हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है रानी लक्ष्मीबाई। सिंहासन हिल थे, राजवंशों ने भ्रगुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर तिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोले बहन छवेली थी, लक्ष्मीबाई नाथ पिता की वह संतान नकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी, नाना के संग खेली थी, बच्ची दार के पास कटाली उनकी यही सहेली थी। दिल से आजगी गाता है उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम निशांत कुमार है, मैं कक्षा 2D का छात्र हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है कोशिश करने वालों की कोई हार नहीं होती। जिसके विजेता है पंडित सोहनलाल द्विवेदी। लहरों से डरकर नौका कोई पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कोई हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। उस मन का विश्वास लोगों में साहस बढ़ता है, उछलकर गिरना गिरकर चढ़ना दाग रहता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। बहुत कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक सफलता ना मिले नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। जब तक कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आर्या ही चंद्रा है, मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। मेरी कविता की शीर्षक है बसंती हवा हूँ, हवा मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। न गरबा मेरा उद्देश्य हुए, न आशा किसी की, इच्छा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती उधर घूमती हवा हूँ, हवा मैं बसंती हूँ। छाते चली में जाको चली में, शहर गाँव बस्ती नदी रेत निर्जन, हरे खेत पोखर झुलाती चली में, चुमाती चली में हवा हूँ, हवा मैं बसंती हवा। धन्यवाद।
सुप्रभात आप सभी को। मेरा नाम पर विजय मलिक है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फैलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरकर चढ़ना नाक हरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो, सुधार करो। जब तक ना सफल हो चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम अंश शर्मा है। मैं कक्षा 2E का छात्र हूँ। मेरी कविता का शीर्षक प्रकृति का संदेश। चिड़ियों से है उड़ना सीखा, तितली से खिलाना, भवरों की गुंजन से सीखा राग मधुर है गाना। तेजिया सूरज से हमने चांद से शीतल छाया, टिमटिम करते तारों की हम समझ गए सब माया। समय की टिक टिक ने समझाया सदा ही चलते रहना, मुश्किल कितनी आम दरे पर कभी न धीरज खोना। प्रकृति के कण कण में है सुंदर संदेश समाया, ईश्वर ने इसके द्वारा जो अपना रूप दिखाया। धन्यवाद। सुप्रभात। निर्णायक मंडल। मैं कक्षा 2E की छात्र हूँ। मेरा नाम गुनाक्षी अग्रवाल है। मेरी कविता का शीर्षक पेट का दर्द है। कितने प्यार से किसी ने बरसों पहले मुझे बोया था, हवा के मंद मंद झोंकों ने मुझे प्यार से संजोया था। कितना बड़ा घना वृक्ष आज मैं हो गया हूँ, फल फूलों से लदा पौधे से वृक्ष हो गया हूँ। कभी कभी मन में एकाएक विचार करता हूँ, आप सब मानवों से मैं एक सवाल करता हूँ, दूसरे पेड़ों की भांति क्या मैं भी काटा जाऊंगा? दूसरे पेड़ों की भांति क्या मैं भी वीर गति को पाऊंगा? मैं तो तुम्हारे सुख दुख का साथी हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए सांसों की भांति हूँ, मैं तो तुम लोगों को देता ही देता हूँ, पर बदले में कुछ नहीं लेता हूँ। प्राण वायु देकर तुम पर कितना उपकार करता हूँ, फल फूल देकर तुम्हें भोजन देता हूँ, दूषित हवा लेकर स्वच्छ हवा देता हूँ। ना काटो मुझे, ना काटो मुझे, यही मेरा दर्द है, यही मेरी गुहार है, यही मेरी पुकार है। धन्यवाद। आदरणीय निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम अन्वी अग्रवाल है। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक जन्माष्टमी है। मन मन मुस्कान लिए जन्मे देव की लाल, मथुरा में जन्मे और पहुँचे गोकुल नंद के धाम। माँ यशोदा हर्षे निहारे सुंदर बाल गोपाल, कोकुदेव की गोद यशोदा है हरि की ठाट कमाल। करे तैयारी गोकुल वासी, लाला का जन्म सब पे आज। योगों से कृष्णा कृपा बरसाए, मनाए जन्माष्टमी का हम त्योहार। कृष्ण की लीला कृष्ण कथाएं है कृष्ण का बड़ा प्रभाव। कोक से लेकर सृष्टि तक तारी हरि है जगत के पालनहारी। आओ मिलकर नाचो गाओ, जन्मा अपना बाल गोपाल। धन्यवाद। एवं मेरे प्यारे साथियों,
मेरा नाम अफ़ान है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मेरा प्यारा स्कूल। सूरज निकला, सुबह हुई है, चिड़िया देखो चहक रही है। झटपट मुझको जाना स्कूल, मेरा प्यारा प्यारा स्कूल। टीचर मेरी कितनी प्यारी, सबसे मुझको लगती न्यारी। दोस्त मेरे कितने सारे, खेले कूदे साथ हमारे। झटपट मुझको जाना स्कूल, मेरा प्यारा प्यारा स्कूल। धन्यवाद। अब मैं नज़मा मैम को फीडबैक के लिए बुलाना चाहूँगी। Everybody, so how was it? Do you like your performance? Okay, yes, you all performed really beautifully. Just one thing, when you are coming on the stage, make sure your body language is good. Body language in this, you don't have to fix your uniform, right? You don't have to fix your hair. And one thing, it's Suprabhat, not Suprabhat. ठीक है? The छोटी ऊ की मात्रा. And it's शीर्षक, not शीर्षक. Okay? There are two things which you need to take care. That's it. Rest all you performed really wonderfully. Just clap for your. Okay, so ready for the results? So I'll quickly announce the qualifiers. It's not the result but the qualifiers. So please stand at your places. Anishka Gupta, Vagni Tundir, Dhwani, Anvi Agarwal at your place. Anvi Agarwal, Virat Sharma. That's it. How many have qualified? 1, 2, 3, 4. Where is Viraj? Why? What is he doing in class? And the last, Radha Rastogi, the one whose expressions can tell that she wants to be selected. Okay, so you will be performing in round 2 again, which will be today only after 1.5 hours maybe. Okay, so get ready with more confidence. You have to speak, you have to look in the camera, you have to address the judges and just be more confident for that round. जिस भाषा में माँ की ममता घुली हो, जिस भाषा में संस्कारों की सुगंध बसी हो, उस भाषा को हमारा सादर प्रणाम। हिंदी केवल एक भाषा नहीं, हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान और हमारे भावों की अभिव्यक्ति है। सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को इस हिंदी एलोक्यूशन प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ कक्षा 2 के हिंदी एलोक्यूशन प्रतियोगिता के लिए एकत्र हुए हैं। सभी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति को बनाने के लिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें: क्लैरिटी एंड प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सप्रेशन, कॉन्फिडेंस एंड प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म। तो आइए बिना किसी देरी के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं प्रथम प्रतिभागी को आमंत्रित करूंगी। स्वस्ति सरन। अब मैं स्वस्ति सरन को बुलाना चाहती हूँ। रियान शर्मा तैयार रहें। सुप्रभात सभी को, मेरा नाम है स्वस्ति सरन। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मैं कौन हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? मैं नन्ही सी एक गुड़िया हूँ। छोटे छोटे मेरे हाथ कर सकते हैं बड़े कमाल। सपने लेकर चलती हूँ, हंसते हंसते बढ़ती हूँ। सूरज जैसी हूँ मैं, फूलों जैसी महकूं मैं, तितली जैसी उड़ती जाऊं, हर दिन कुछ नया सीखती जाऊं। गिर जाऊं तो फिर उठ जाऊं, मुश्किल से ना घबराऊं। मम्मी पापा की शान बनूं, गुरुजी का सम्मान करूं। मन लगाकर पढ़ती जाऊं, सबका दिल में जीतती जाऊं। छोटी हुई ये बात सही, हिम्मत
मेरी छोटी नहीं, मैं भारत की प्यारी बेटी, सब नन्ही बड़ी, एक दिन ऐसा काम करूंगी, अपने देश का नाम करूंगी। धन्यवाद। सुप्रभात। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्माननीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम रियान शर्मा है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष जल के महत्व पर एक सुंदर सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है जल ही जीवन है। तो आइए सुनते हैं। जल ही जीवन है, पानी है गुणों की खान, पानी ही तो सब कुछ है, पानी है धरती की शान। पर्यावरण को आज न बचाया गया तो वह दिन जल्दी आएगा जब पृथ्वी पर हर एक इंसान बस पानी पानी चिल्लाएगा। रुपए पैसे धन दौलत कुछ भी काम न आएगा यदि इंसान इसी तरह धरती को नोच खाएगा। आने वाली पीढ़ी का कुछ तो हम करें ख्याल, पानी के बगैर कल कैसे होगा भला खुशहाल। बच्चे बूढ़े और जवान सब पानी बचाएं और बने महान। अब तो जाग जाओ इंसान, पानी में बसते हैं प्राण। धरती माना ने जल दिया, अब हमारी बारी है जल की हर एक बूंद बचाने की। अब जिम्मेदारी है हमारी है, जल बचाएं जीवन बचाएं। धन्यवाद। मेरा नाम सकीना सलमान है। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मेरी कविता का नाम है बारिश। बारिश यम आती है, सबको खुश कर जाती है, अपना जल बरसाती है, सूखे पे हरे भरे हो जाते हैं, अपना जल बरसाती है, बारिश झुनझुन आती है, हम सब खुश हो जाते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम स्पर्श मसीह है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरी कविता का नाम है माँ। माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो, दिल से सच्ची मिश्री जैसी, सारे जग से न्यारी हो। मेरे मन में जोश तुम्ही से, तुमसे ही प्रकाश, मुझ में सांस तुमसे आता, तुमसे ही विश्वास। माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो। धन्यवाद। मेरा नाम है राध्या अग्रवाल। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। मेरा नाम है, मेरी कविता का नाम है सभी को कोई, सभी का ध्यान रखता कौन, जग में होता उसका वाद, सभी को कोई खोता है, बाद में वो रोता है, बस रोता है। सभी कभी रुकता नहीं, चलता है, बस चलता है। सफर यहाँ वही होता है जो सभी के साथ चलता है। धन्यवाद। कक्षा 2 का छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसका शीर्षक है मेहनत का फल। कुछ करना है तो डट कर कर, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। लखपत तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर। धन्यवाद। मेरा नाम
ध्यान अग्रवाल है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरी कविता का नाम मुस्कान पुरानी है। होठों पर आ जाए फिर से वो मुस्कान पुरानी, भीगा मन बहता जाए वो। बचपन की शैतानी पगडंडी की डर भैया वो चुप चुप वो रेल झगड़ा छोटी बात पर मीठी मीठी रेल। भैया उनकी डाल का ठंडी छाओ कभी मीठी कच्चे पक्के पेड़ की कभी मीठी थाम के वो परछाइयाँ चल तू सरेसरा नमस्कार, मेरा नाम आरिफ अग्रवाल है। मैं कक्षा 2B में पढ़ता हूँ। मेरा कविता का शीर्षक है शेरवाला। हिम्मत है लंबी लंबी मूंछों वाला, तेज नुकीले दांतों वाला, सबका दिल किनाने वाला। हटो हटो आया शेर, भागो भागो आया शेर, हटो हटो आया शेर, भागो भागो आया शेर, जंगल का राजा शेर। हटो हटो आया शेर, भागो भागो आया शेर, जंगल का राजा शेर। हटो हटो आया शेर, भागो भागो आया शेर। धन्यवाद। है। मैं कक्षा 2 छात्र में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उस कविता का शीर्षक है उठो उठो। छाई लाली आहा निराली, मिटा अंधेरा उठो उठो। आलस त्यागो प्यारे जागो, आंखें खोलो उठो उठो। देखो झांकी भारत माँ की, जय जय बोलो उठो उठो। धन्यवाद। नमस्कार सम्मानीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम अनुष्का है। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मैं ऐसी ही हूँ। माँ कहती हैं थोड़ा चुप भी रहा करो, मैडम कहती हैं बातें कम पढ़ाई ज़्यादा किया करो। पर मैं सोचूं इतनी सारी बातें दिल में रखूं कैसे। दोस्तों के संग हंसी की बातें खुशियाँ बांटूं कैसे। मैं हूँ थोड़ी नटखट थोड़ी सी शैतान, पर मेरे छोटे से दिल में सबके लिए प्यार महान। दोस्त उदास हो जाए तो उसे हंसाती हूँ, चोट लग जाए किसी को तो दौड़ के उसके पास आ जाती हूँ। मुझको दौड़ना अच्छा लगता है, मुझको जीतना अच्छा लगता है। पानी में जब तैरती हूँ मेरा मन आसमान छू जाता है। स्केटिंग के पहियों पे चल के नई उड़ान बनती हूँ। हार अगर सामने आए तो फिर से कोशिश करती हूँ। हाँ, कभी कभी लंच रह जाता है क्योंकि बातें थोड़ी ज़्यादा हो जाती। कभी कभी किताबें बुलाती और मैं खेलों में खो जाती हूँ। पर मैं सीख रही हूँ खेलना भी है पढ़ना भी है, दोस्ती भी निभानी है
सपने भी पूरे करने हैं, क्योंकि मैं सिर्फ शरारती नहीं हूँ, मैं हिम्मती हूँ, मेहनती हूँ, छोटी सी उड़ान हूँ। मैं अपनी मम्मी पापा की खुशी, अपने गुरुजनों का सम्मान हूँ। आज मैं थोड़ी चंचल हूँ, कल यही ऊर्जा मेरी पहचान बनाएगी, क्योंकि जो बच्चा हंसना जानता है, दोस्ती निभाना जानता है, वही बच्चा एक दिन दुनिया में अपना नाम बनाता है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम अंगद सिंह है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरी कविता का नाम है प्रकृति का संदेश। पर्वत कहता कि उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता लहराकर तुम भी मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरंग तरंग, भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मधुर उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। प्रभात। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम प्रथम गुप्ता है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास में साहस होता है, चढ़कर गिरना देखकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में जब गोताखोर लगाता है, जा जाके खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं शहरी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होते, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। सुप्रभात। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम मेरी सफियाला, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवार में 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। आप सभी को मैं सादर नमस्कार। मेरा नाम ऐशनानंद है। मैं कक्षा 2C की विद्यार्थी हूँ। कविताएं तो सुनना सबको अच्छा लगता है। मुझे कविता सुनना और सुनाना दोनों अच्छा लगता है। पर सुबह सवेरे उठना किसको अच्छा लगता है? पर मुझे विश्वास है कि ये कविता सुनने के बाद आप उसे गुनगुनाते आराम से उठ सकेंगे। तो चलिए सुनते हैं उस कविता को जिसका शीर्षक है उठो उठो। वह लेखक का नाम सोहनलाल द्विवेदी है। पत्ती डोरी चिड़िया बोली, हुआ सवेरा उठो उठो। छाय लाली आहाने लाली, मिठा अंधेरा उठो उठो। आलस त्यागो प्यारे जागो, आंखें खोलो उठो उठो।
देखो झांकी भारत माँ की, जय जय बोलो उठो उठो। धन्यवाद। सुप्रभात, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दिवास बंसल है। मैं कक्षा 2 छात्र पढ़ता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है कविता का शीर्षक है क्या है? बोलो बेटा, आपकी कविता का नाम क्या है? कौन सी लाइन कलम की है? ठीक है, फिर और बताइए स्टार्ट। सुप्रभात, आप सभी को मेरा साधारण नमस्कार। मेरा नाम मिशिका सिंह है। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है सूरज। रोज सुबह को सूरज आकर सबको सदा जगा देता है। शाम हुई लाली से लाकर अपने घर को जाता है। दिन भर खुद को जला जला कर यह प्रकाश फैलाता है। उसका जीना ही जीना है, जो काम सभी के आता है। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम अलीजी फातिमा फरीद है। मैं कक्षा 2 की छात्र हूँ। आज मेरी कविता का शीर्षक है किसान। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान। चिड़ियों के जगने से पहले खाद छोड़ उड़ गया किसान। खिला पिला कर बैलों को ले करने चला खेत पर काम। नहीं कभी त्योहार न छुट्टी, उसको नहीं कभी आराम। बादल गरम गरम लू चलती, सन धरती चलती तवे समान। तब भी करता काम खेत पर बिना के आराम के साथ। बादल गरज रहे गर गर गर, बिजली चमक रही चमचम। मूसलाधार बरसता पानी, जरा न रुकता लेता दम। हाथ पाँव ठिठुर जाते हैं घर से बाहर निकले कर, फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता वह है। किसान को चैन कहाँ, वह करता रहता हर दम काम। सोचा नहीं कभी भी इसने घर पर रह करना आराम। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, कोऑर्डिनेटर मैम, विनायक मंडल एवं मेरे प्रिय साथियों, मेरा नाम प्रणिका सिंह है। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है समय। समय बड़ा अनमोल है, इसे यूं न गवाओ। जो बीत गया फिर लौटे ना, यह बात समझ जाओ। समय पर जो काम करे सफलता वह पाए। आलस करने वाला सदा पीछे रह जाए। मोबाइल की है लत बुरी, करती हर दिन बर्बादी पूरी। समय हुआ बेकार सारा, छूट गया जब का नजारा। समय सिखाता अनुशासन, जीवन का आधार। समय की कीमत समझो तुम, होगा जीवन साकार। जो आज करेगा मेहनत, कल चमकेगा नाम। समय का सदुपयोग करो, यही है जीवन का काम। इस कविता से सीख मिलती है कि हमें हर काम सही समय पर करना चाहिए। जो लोग समय की कद्र नहीं करते वे जीवन में पीछे रह जाते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी कविता अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। सुप्रभात, सभी को मेरा सादा नमस्कार। मेरा नाम विनायक मलिक है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मेरी प्यारी माँ। सुबह सुबह जो उठाती है, प्यार से नहलाती है, टिफिन में स्वादिष्ट खाना रोज मेरे लिए बनाती है। गिर जाऊं तो सहारा दे, रो तो
मुझे हंसाती है, मेरी हर एक ख्वाहिश को माँ पल में पूरी कर जाती है। भगवान का रूप है माँ, इस दुनिया में सबसे महान। माँ के चरणों में है मेरा सारा जान। आई लव यू माँ, धन्यवाद। प्रभात, मेरा नाम परमांश तेवतिया है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है उठो उठो। पत्ती डोली चिड़िया बोली, हुआ सवेरा उठो उठो। छाई लाली आहा निराली, बेटा अंधेरा उठो उठो। आलस त्यागो प्यारे जागो, आंखें खोलो उठो उठो। देखो झांकी भारत माँ की, जय जय बोलो उठो उठो। धन्यवाद। प्रभात, मेरा नाम प्रियांशी सिंगल है। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है हम बच्चे। हम बच्चे हंसते गाते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं। पत्थर बिखरे कंकड़ काटे, हम चुन चुन कर हटाते हैं। आए कितनी भी बाधाएं, हम कभी नहीं घबराते हैं। धन दौलत से उठकर सपनों का महल बनाते हैं। हम खुशी बांटते दुनिया को, हंसते और हंसाते हैं। सारे जग में सबसे अच्छे हम भारतीय कहलाते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा सुप्रभात, मेरा सभी के लिए नमस्कार है। मेरा नाम अंकित प्रसाद है। आज मैं छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ। उसका नाम है कौवा। एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौवे ने डाले कंकर, पानी आया ऊपर। कौवे ने पिया पानी, खत्म हो गई कहानी। निर्णायक मंडल एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मेरा नाम अरीशा अजहर है। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक सफलता है। इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सफलता एक दिन में प्राप्त नहीं होती, बल्कि उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज मेरी कविता भी इसी विश्वास पर आधारित है। सफलता से थोड़ी दूरी है, सफलता से थोड़ी दूरी है, क्योंकि तैयारी अभी अधूरी है। वक्त लगेगा और मुझे, वक्त लगेगा और मुझे, पर लक्ष्य पर नजर पूरी है। सपने देखे जो बहुत बड़े, सपने देखे जो बहुत बड़े, उनकी जिम्मेदारी मेरी है। आँखों में अब नींद कहाँ, आँखों में अब नींद कहाँ, कहाँ हिम्मत मैंने हारी है। बढ़ूंगी और हासिल करूंगी, बढ़ूंगी और हासिल करूंगी, पूरी कोशिश जारी है। होगा एक दिन ऐसा भी, होगा एक दिन ऐसा भी जब कहूंगी हाँ आज मेरी बारी है, हाँ आज मेरी बारी है, हाँ आज मेरी बारी है। धन्यवाद। सुप्रभात, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम मोहम्मद अबूबकर सैफी है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ और मेरी कविता शीर्षक है आधार समाज का। तुम मत सिखाना अपने बच्चों को वे काले गोरे का, ना जात का, ना हिंदू मुस्लिम, ना अमीर के होने का। लड़के को सिखाना सम्मान करे वो हर वस्तु हर स्त्री का।
लड़की को बनाना मजबूत इतना कि कर सके वो स्वयं की रक्षा। बताना उनको सुंदरता ही नहीं होती आधार समाज का। ज्ञान, इंसानियत, अच्छी सोच ही गुण है अच्छे इंसान का। तुम ऐसी अगली पीढ़ी बनाना जहाँ नफरत का कोई घर ना हो, तो दिल में केवल प्यार बसे, इंसान को इंसान का डर ना हो। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम इदिका रस्तोगी है। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है पेड़। पेड़ लगाओ ऐसा जो हो जादू के जैसा, बिस्कुट की पत्ती हो जिसमें फल हो टॉफी जैसा, आइसक्रीम का रस हो जिसमें गोंद हो च्युइंगम जैसा, दही मक्खन बर्फी बन जाए, दूध बहे कुछ ऐसा। पेड़ लगाओ ऐसा जो हो जादू के जैसा। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शनाया गुप्ता है। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मेरी कविता का नाम गोलू मोलू है। गोलू मोलू क्यूट पोटैटो आलू की शक्ल का आया मेरे घर पे, देखो चुट्टी सा ये लड़का। काल है बटोरे रसी छोले रसिया के, मन करता है खा जाओ उसे बटर लगा के। रो तो पूरा अपने सर पे उठा लेता, मुँह में एक भी डालने से भी सब चबा लेता। गोदी में जब आता है मेरे बाल खींचेगा, चश्मान छीन के ये मेरा अपनी आँखें नीचेगा। मीठा सा रसगुल्ला है या नमकीन पापड़ी, इसकी छोटी उंगली में हमारी जान अटकी। थैंक यू। सुप्रभात। आज सुप्रभात निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम अथर्व है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरी कविता का शीर्षक कौन है। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर न होता सूरज दिन में सोने सा चमकाता कौन, अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन, अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन, अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन, अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन, अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन, अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। धन्यवाद। फीडबैक के लिए नुतवा मैम को बुलाना चाहूंगा। Good morning, everybody. So, how do you feel after performing your? Good? You like your performance? Yes? Yes, you all spoke so well. There are few things which I want to tell you. First is eye contact. What is it? Yes, whenever you are speaking something, right, on the mic or on the stage, make sure you make your eye contact. Don't look down, don't look up, right? You have to maintain eye contact. Plus, whenever you are doing some action, right, you all did some action? Whenever you are doing it, do completely. Don't move it like that. Do it completely, right? So, and expression. Like whenever in your rhyme, some energetic words, show some energy in your voice, in your expressions. And whenever you are sad words, show some sadness, okay? Rest all, you have performed really well. I thoroughly enjoyed your elocution today. So clap for yourself. Good job. Thank you. Time to announce the qualifiers. Are you guys ready? So,
Students will stand at their place only. They will not come here. Swasti Saran is the first qualifier. Alishka. Ishna Anand. Mishika Singh. Pranika Singh. Arisha Azhar. So these 6 students have qualified. Oh my god, no boy. Girl part in Comet House? Okay, great. So, you people are selected. You will be performing in the final round with more confidence. And children, one thing, when you come here, address the judges. You should address the judges, those who are sitting here.